अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अन्नान कारी साहब या फिर आप मुझे डीएचए वाले कारी साहब भी कह सकते हैं। आजकल चूंकि डीएचए वाले बड़े ट्रेंडिंग में है तो सोचा मैं भी एक एंट्री मारूं। आखिर डीएचए वाले कारी साहब एक दिन में कितनी क्लासेस पढ़ाते हैं ये भी तो जानना जरूरी है। मेरा दिन फजर से पहले शुरू होता है। सबसे पहले मैं 2 ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ, एक कनाडा से और दूसरा अमेरिका से। उसके बाद फजर का वक्त हुआ तो घर पर 2 रकात सुन्नत पढ़ी और मस्जिद के लिए निकला ताकि कोई रकात रह न जाए। और सच बताऊं तो सुबह का मंजर बहुत ही मजे का था। चूंकि मैं एक कारी साहब हूँ और मुझे अपनी क्लासेस को लेकर बड़ी फिक्र रहती है। 2 क्लासेस तो अल्हम्दुलिल्लाह फजर से पहले होगी, बाकी 3 जोहर के बाद होती हैं। और फजर से जोहर के दरमियान का वक्त मैं अपने एक छोटा सा बिजनेस देखता हूँ। आज मैंने अपने उस इदारे पे जाना है जहाँ से मैंने खुद पढ़ा है। आज वहाँ पीटीएम है तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। और ये अचानक सरकारी गाड़ी गुजरी, मुझे लगा शायद मरीम नवाज गुजर रही है। आप बताओ कौन हो सकता है ये वो एकेडमी है जहाँ से मैंने इल्म हासिल किया था और इस इदारे के साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। इस इदारे को बनाने वाले हजरत डॉक्टर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी कब्र पे गए दुआ की। आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा। अब इस इदारे को करते हैं खुदा हाफिज। बाइक पर बैठा और सोचा इतना दूर आया हूँ तो एक और दोस्त से मिलता हुआ जाता हूँ, और वो भी एक इदारे को चलाते हैं। उसके पास बैठे बैठे 12:30 बज गए। घड़ी देखी तो मेरा सर चकरा गया क्योंकि वापस जाकर मेरी क्लासेस भी थी और मैं काफी लेट हो चुका था। कुछ खाया और पिया और फौरन निकलने की तैयारी की। रास्ते में बाइक वाले से डील कर ली, भाई जरा तेज चला लो, पैसे ज्यादा दे दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे नमाज से पहले पहुंचा गया। जोहर की नमाज पढ़ी और फौरन तीसरी क्लास के लिए निकल गया। और हाँ, इनके घर जो कपड़े में छुपी गाड़ी है ना, ये मेरी ड्रीम कार है। क्या तुम बता सकते हो कि कौन सी गाड़ी है? खैर ये बातें छोड़ो, एक एक करके सब बच्चों को पढ़ाया और एक बच्चे का सिपारा भी सुना। बच्चों को नमाज पढ़ा और एक गिलास पानी पिया और अपनी अगली क्लास की तरफ निकल गया। सनसेट मुझे बहुत पसंद है। उसी सनसेट को एंजॉय करते हुए मैं अपनी चौथी क्लास के लिए पहुंचा। आज तो गैरेज खाली है, मुझे तो लगता है आज छुट्टी होगी, लेकिन गया अंदर तो सब बच्चे तैयार बैठे थे। यहाँ भी सब बच्चों का एक एक करके सबक सुना और सबको आगे सबक देकर छुट्टी दे दी। जल्दी से मगरिब की नमाज पढ़ने पहुंचा। मगरिब की नमाज के बाद फौरन खाना खाया। खाने के फौरन बाद मैं अपनी 5वीं क्लास के लिए निकला। यहाँ आकर मुझे हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि इनके घर 3 खूबसूरत कैट्स हैं और मुझे कैट्स बहुत पसंद हैं। यहाँ भी बच्चे के सिपारा सुना और आगे सबक दिया और उसको भी छुट्टी दे दी। बाहर निकला तो एक और कैट हमें अलविदा कहने आई हुई थी। तो ये थी डीएचए वाले कारी साहब की एक पूरी रूटीन। अब आप बताएं हमारा पहला मिनी व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ लें। अभी के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।